अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आपको खुशामदीद करूंगी। वीडियो में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मौसम की सूरत हाल में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मानसून का ताकतवर तरीन सिस्टम बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है। ये सिस्टम रात में हमने देखा था कि इसने ज़बरदस्त किस्म की एंट्री दी थी सिंध में, और सिंध के सरहदी इलाकों से ये सिंध के बालाई और मगरबी हिस्सों में इसने बारिशों का सिलसिला रात गए शुरू कर दिया था, जिससे हमने देखा था काफ़ी तेज़ बारिशें देखने को मिली थी। अभी ये सिस्टम कहाँ मौजूद है और इसमें शिद्दत कितनी है, ये कराची में बारिशों का सबब कब बनेगा और क्या ये कराची के नज़दीक से गुजरेगा। अगर ये ज़ेरी सिंध से होता हुआ कराची के बिल्कुल करीब से गुजरता है तो यहाँ सिचुएशन ख़राब हो सकती है। किस हद तक ख़राब हो सकती है, कराची में क्या खदशात हैं, क्या कराची में सैलाबी सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है अर्बन फ्लडिंग का। कराची शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। साथ ही हफ्ते और इतवार को मेट ऑफिस का ये कहना है कि तेज़ बारिशें हो सकती हैं कराची शहर में। इस हवाले से मॉडल्स अब क्या शो करा रहे हैं। बेहतरीन सूरत हाल को जो अभी हमने मॉनिटर किया है उसके तहत आपसे तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल से बात करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर अपडेट्स आपको मिल जाया करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी प्रेस किया करें ताकि फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों को अपडेट मिल जाया करें। व्यूवर्स, बात करेंगे मानसून के उस सिलसिले की जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबब बन रहा है तेज़ बारिशों का, जहाँ इन तेज़ बारिशों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान भर में नुकसानात की इत्तलात बहुत आ रही हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। हम देख रहे हैं कपास की फसल जो है वो नुकसान का इत्तलात हैं, वहाँ पर काफ़ी एकड़ फसलें जो हैं तबाह हुई हैं। और इसके अलावा पंजाब में काफ़ी जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, नारेवाल, मुल्तान, इसके अलावा जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के जो एरियाज़ हैं वहाँ तेज़ बारिशों के बायस हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल का भी सामना है। दरियाओं में तुग़यानी है शदीद किस्म की। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरीके के हालात हैं, शदीद तरीन बारिशें हैं और वहाँ भी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बलूचिस्तान की अगर हम बात कर लें तो बलूचिस्तान में रात से जो तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। खौफनाक किस्म की बिजली कड़क रही थी रात में बलूचिस्तान में जब ये सिस्टम इंटर हो रहा था। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर ये एंट्री दे रहा था तो हम देख रहे थे कि शदीद किस्म की गरज चमक देखी गई थी। इंतहाई खौफनाक मनाजिर थे उस गरज चमक के। तेज़ बारिशों का सिलसिला झलमक्सी और हम देख रहे हैं ज़ियारत समेत काफ़ी बलूचिस्तान के एरियाज़ में शुरू हो चुका है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत पकड़ेगा। सिंध में रात को ये सिस्टम तकरीबन 1 बजे के करीब हमने देखा था कि सिंध के यानी कि सरहदी इलाकों से बालाई और मगरबी सिंध में ये सिस्टम इंटर हुआ था, जहां दादू नथन शाह के करीब तेज़ बारिशों की इत्तलात आना शुरू हुई थी। इसके अलावा सिंध के बेशतर मकामात से भी तेज़ बारिशों की इत्तलात थी। फिर ये सिस्टम अभी कहाँ मौजूद है और आगे कितनी बारिशों के चांसेस इसमें मौजूद है, इसकी शिद्दत क्या है, ये सब बताऊँगी आपको। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये सिस्टम अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि राजस्थान और सिंध के सरहदी हिस्से पर मौजूद है। व्यूअर्स, ये सिस्टम वस्ती सिंध के रास्ते दाखिल होगा सिंध में, और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है, जो मॉडल शो करवा रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये जब सिंध में प्रॉपर एंट्री कर रहा होगा, आज रात को ये एंटर हो जाएगा सिंध में। यहाँ सिंध में आने के बाद ये अपनी शिद्दत क्या होगी इसकी, तो इस वक्त जो मॉडल शो करा रहे हैं और मॉडल्स को अगर हम देखें और उनको रीड करें तो सिचुएशन ये है कि ये सिंध में इंटर होने के बाद मज़ीद जो है हमें ताकतवर होता हुआ दिख रहा है, इसमें शिद्दत आ जाएगी और ये बड़ी शिद्दत के साथ बारिशें शुरू कर देगा। सिंध के वस्ती एरियाज़ में तेज़ बारिशें शुरू हो जाएंगी। आज रात से हम ये देख रहे हैं कि सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे सूबे सिंध को मुतासिर करेगा। सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिशें इस वक्त हो सकती हैं आज रात को। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो अभी दोबारा से मॉडल्स लेटेस्ट अपडेट जो मॉडल्स दे रहे हैं उसमें भी यही शो करवा रहे हैं, तकरीबन 90 से 95% मॉडल्स के सिंध के तकरीबन तमाम तर शहरों में बारिश होगी, जिनमें खसूसन मैं बात करूँ लाड़काना, घोटकी, सखर, नवाबशाह, यहाँ तेज़ और शदीद बारिशें हो सकती हैं। हैदराबाद बहुत तेज़ बारिश देख सकता है। इसके अलावा शिकारपुर में भी तेज़ बारिशों का इम्कान है। अब यहाँ बदीन ठट्टा की बात करें तो जैसे जैसे ये कराची के नज़दीक आना शुरू होगा तो यहाँ घाड़ो और बदीन ठट्टा और इसके अलावा
थरपारकर, नगापारकर, इन एरियाज़ में तेज़ बारिश शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये साहिली पट्टी है सिंध की, ये समुंदर में दाखिल हो रहा होगा। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि तकरीबन कुछ मॉडल्स अभी ये शो करा रहे हैं कि ये वस्ती सिंध से तेज़ी के साथ, गरज चमक के साथ बारिशें देता हुआ ज़ेरी सिंध को अबूर करेगा और ज़ेरी सिंध से कराची के बिल्कुल पास से गुजर सकता है। यहाँ ये सिचुएशन इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन कुछ मॉडल्स ये शो करा रहे हैं। व्यूवर्स, अगर सिचुएशन इस तरीके की होती है जैसा कि ये मॉडल शो करा रहे हैं, तो कराची में कितनी बारिशें होंगी। रात में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 मरहले हो सकते हैं इस सिस्टम के गुजरने के। एक मरहला वो हो सकता है जो ये बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से एंटर होगा। एक मरहला हो सकता है कि ज़ेरी सिंध से कराची के नज़दीक से एंटर होगा। यहाँ दूसरे मरहले पे जो है खदशात ज़्यादा बारिश के इसलिए ज़ाहिर किए जा रहे थे कि क्योंकि अगर ये दूसरे मरहले के तहत गुजरता है तो कराची में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। कितनी तेज़ हो सकती हैं, यानी कि एक अंदाज़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो अगर ये ज़ेरी सिंध से, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन इसकी लग रही है हवा के इस कम दबाव की, और ये मज़ीद यानी कि वस्ती सिंध से जब इंटर होगा तो ये शदीद तरीन हवा का कम दबाव बन जाएगा, सिंध में मौजूद होगा जब ये, और ये ज़ेरी सिंध से होता होता आगे बढ़ रहा होगा जब, तो जैसे समुंदर में जा रहा होगा हम इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा देख रहे होंगे कि समुंदर से इसको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही होगी। कराची में उस वक्त तेज़ बारिशों के सिलसिले शुरू हो सकते हैं और वो बारिश 100 मिलीमीटर से तजावज़ भी कर सकती है। यहाँ सूरत हाल थोड़ी गैर मामूली भी हो सकती है अगर ये इस ट्रैक के ज़रिए गुज़रता है, जिसके इम्कानात अब कुछ हद तक मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉडल्स शो करवा रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन। बहरहाल ये हतमी प्रेडिक्शन नहीं है, एंड मौके पर भी चेंजिंग हो सकती है। दूसरी सिचुएशन में ये बलूचिस्तान के साहिली पट्टी से गुजरेगा, वहाँ उस सिचुएशन में भी कराची में बारिशें होंगी और तेज़ बारिशें होंगी, लेकिन तब कराची में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 80 से 70 to 80 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। 85 भी हो सकता है, लेकिन 100 के अंदर अंदर ही बारिश रहेगी। लेकिन अगर ये ज़ेरी सिंध से कराची के बिल्कुल करीब से गुजरता है तो 100 मिलीमीटर से बारिश तजावज़ कर सकती है और 1 से 1.5 घंटे में शदीद बारिश के बैक टू बैक स्पेल हम शहर में देखेंगे और वो मूसलाधार बारिश, तूफ़ानी बारिश कराची को डूबने के ख़तरात में तब्दील कर देगी। कराची को डूबने के ख़तरात क्यों होंगे? क्योंकि कराची में जो निज़ाम है इस वक्त सड़कों का वो बदतरीन है। कराची में सीवरेज का निज़ाम वैसे ही ख़राब है, यहाँ नदी नाले वैसे ही उबल पड़ते हैं। खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन जो भी मॉडल शो करा रहे हैं ऐसी बनती है तो कराची शहर में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, ना सिर्फ बल्कि सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। कौन से एरियाज़ होंगे ज़्यादा मुतासिर होंगे? कराची के किमाड़ी के एरियाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, लियारी के एरियाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैंने कल देखा था कि सदर का बताएं, सदर में बारिशें बहुत अरसे से नहीं हुई। बिल्कुल, सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस ये वो एरियाज़ हैं, जनूबी एरियाज़ जो इस दफ़ा मॉनसून के तकरीबन जो पहला फेज़ था उसमें तकरीबन ये महरूम रहे हैं बारिशों से, और ये पहली दफ़ा देखा गया है मॉनसून में, ये पहली दफ़ा देखा गया है कि हमारे जनूबी एरियाज़ में बारिशें देखने को नहीं मिली उस तरीके से। ये दूसरा फ़ेज़ है, इसमें उम्मीद यही की जा रही है कराची के तमाम तर एरियाज़ में ये बारिशें देगा, क्योंकि जो पहला फ़ेज़ था वो आइसोलेटेड रेन ज़्यादा दे रहा था, कराची के कुछ एरियाज़ को वो ज़्यादा हिट करता था, कुछ एरियाज़ को नहीं। इस स्पेल में अब तक चांसेस ये हैं ओवरऑल पूरे कराची को ही अपनी लपेट में लेगा, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहां बहुत तेज़ बारिश भी हो सकती है। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों से होता हुआ ये बहरे अरब में दाखिल होता है, तब भी कराची में बारिश होगी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन तब नॉर्थ के एरियाज़ हमारे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि इस दफ़ा इम्कानात मुझे कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। बहरहाल इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, कोई ये हतमी राय नहीं है कि ये ज़ेरी सिंध से होता हुआ कराची के नज़दीक से गुजरेगा। बहरहाल इसमें चेंजिंग हो सकती है, मौसम 1 मिनट में भी चेंज हो जाता है, ऐन वक्त में भी मामला चेंज हो जाते हैं। बारिश बरसाना ना बरसाना अल्लाह ताला के हाथ में है, सिर्फ हम सिर्फ मॉडल्स को देख के इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपको, बाकी अल्लाह अच्छा बेहतर करे। लेकिन कराची के जो हम देख रहे हैं कि अगर ये ज़ेरी सिंध से गुजरेगा तो कराची के जो एरियाज़ हैं, किमाड़ी, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, कुरंगी, लियारी, इन एरियाज़ में काफ़ी तेज़ बारिशें देखने को मिलेंगी।
और अगर ये बलूचिस्तान के रास्ते से गुजरता है होता हुआ बहर अरब में, तो नॉर्थ के एरिया ज़्यादा मुतासिर होंगे। इस हवाले से डेवलपमेंट्स जैसे भी आने वाले वक्त में चेंज होती रहेंगी, मज़ीद डेवलप भी होती रहेंगी, वो भी आपको फ़ौरी तौर पर अपडेट दूँगी। और कल हफ्ते वाले दिन की इब्तिदा कैसे होगी, आज रात से हम देख रहे हैं कि वस्ती सिंध में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सिंध के वो तमाम तर मकामात जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, इसके अलावा मीरपुर ख़ास, शदादपुर, इन तमाम तर एरियाज़ में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं और तूफ़ानी बारिशें भी हो सकती हैं। घोटकी और नशोर फ़रोज़ में तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बदीन, ठट्टा और थरपारकर में भी तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये सिंध की साहिली पट्टी के नज़दीक से जब गुजर रहा होगा तो बदीन ठट्टा में तेज़ बारिशें होंगी, तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। इस सिलसिले में मज़ीद डेवलपमेंट्स आज रात से होना शुरू हो जाएंगी। कल कराची में सुबह के औकात इस सिस्टम के असरात आना शुरू हो जाएंगे। कल 17 अगस्त यानी कि सैटरडे वाले दिन सुबह से कराची में असरात आना शुरू हो जाएंगे इस सिस्टम के, और हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्पेल हम देख सकते हैं कल कराची में दोपहर के बाद और शाम तक एक स्पेल देखा जा सकता है। कल रात से चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, यानी कि 17 की शाम होना शुरू होगी, 18 की रात लग रही होगी, और उस दौरान कराची में काफ़ी तेज़ बारिशों के इम्कानात हैं। यानी कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सिस्टम तेज़ बारिशें देना शुरू कर देगा। उस दौरान कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर कहीं मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं, कहीं तेज़ भी हो सकती हैं, कहीं गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश भी हो सकती है। तेज़ हवाओं के साथ ये सिलसिला होगा, इसमें गरज चमक के सिलसिले भी तेज़ी के साथ वो बन रहे होंगे और गरज चमक का तूफ़ान भी देखा जा सकेगा। ये सिचुएशन अब तक के जो मॉडल शो करा रहे हैं उसके तहत मैंने आपको बताई है। आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले कुछ घंटों में चेंज भी हो सकती है, और अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है फ़ौरी तौर पर आपको आकर वो भी अपडेट दूँगी। फ़िलवक्त यही है कि कराची और सूबा सिंध के तमाम तर लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कोई गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करें, क्योंकि ये एक तेज़ बारिशों का सिलसिला है। बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर भी ये जैसे जैसे अब सिंध को हिट करेगा वैसे वैसे बलूचिस्तान को भी हिट करेगा। बलूचिस्तान में तेज़ तूफ़ानी बारिशें होंगी और बहुत वहाँ पर इम्कानात हैं सैलाबी सूरत हाल के। बहुत एहतियात की ज़रूरत है वहाँ भी, और एहतियाती तदाबीर की। लोगों को जो लोग दरिया किनारे रहते हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर जो है रेस्क्यू करने की भी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि दरियाओं में तुग़यानी देखी जा सकती है, सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। पंजाब के बहुत सारे दरियाओं में हम देख रहे हैं इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, और वहाँ पर काफ़ी निचले दर्जे के सैलाब भी देखे जा रहे हैं। इस हवाले से आने वाले कुछ घंटों में अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है और कोई चेंजिंग होती है तो मैं फ़ौरी तौर पर आके आपको अपडेट दूंगी। सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिशों का सिलसिला रात से शुरू हो जाएगा, वो भी आपको आकर अपडेट दूंगी। फ़िलवक्त के लिए इतना ही नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। तमाम तर प्रेडिक्शन मॉडल्स को देख के की गई हैं, इनमें चेंजिंग भी आ सकती है, और अगर चेंजिंग आती है तो हम आपको वो भी आके बताते हैं फ़ौरी तौर पर। आने वाले कुछ घंटों में सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, क्या सूरत हाल रहती है, तमाम तरह अपडेट्स से आपको आगाह करती रहूँगी। फ़िलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।